बिहार के सभी मुखिया, पत्रकार, छायाकार मित्रों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। मेरे साथ में जिला के प्रभारी, हरियाणा सरकार के पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री मनीष जी ग्रोवर हैं। उनसे आगे राज्यसभा के सदस्य जनरल डीपी वत्स हैं। हमारे जिला के दुधारू जिला अध्यक्ष कप्तान भूपेंद्र सिंह हैं। हरियाणा विधानसभा के माननीय डिप्टी स्पीकर रणवीर जी गंगवा हैं। सरोज सिहाग बीजेपी की मंत्री हैं। सीमा देवीपुर आप विधानसभा चुनाव 2 बार लड़ी हैं, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। सुदेश चौधरी हमारी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हैं। अशोक सैनी कैसे हैं? हमारे बहुत पुराने मित्र, दैनिक ट्रिब्यून से लेकर के सारी यात्रा गुप्ता जी। अशोक सैनी हमारे जिला के महामंत्री हैं। धर्मवीर जी जिला के महामंत्री हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, कृष्ण बिश्नोई जी, जिले की सारी टीम लगभग यहाँ पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व चल रहा है। मैं कल सुबह 10 बजे से यहाँ हिसार जिले में हूँ। हिसार जिला हमारा बड़ा जिला है। इसमें 22 मंडल हैं, 7 विधानसभा हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी के विधायक हैं, 1 हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, 2 लोकसभा और राज्यसभा के हमारे सांसद हैं। जनरल डीपी वत्स यहाँ बैठे हैं और कल से हमारे लोकसभा के विजेंद्र सिंह जी अनेक कार्यक्रमों में थे। ये हमारा आज का 7वां कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने कल 10 बजे नलवा में शक्ति केंद्र की बैठक थी। नलवा शक्ति केंद्र में 4 पोलिंग बूथ हैं, 171, 172, 73, 74 और बारवास के 2 बूथ हैं वहाँ। उसके बाद हम लोग कल ढाणी ब्राह्मणा नारनौल विधानसभा का बूथ है 143 नंबर, वहाँ ढाणी ब्राह्मणा में हम थे। उस बैठक में 4 बूथ के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। फिर उसके बाद झांसी में 22 मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी सांसद, सभी विधायक और विनोद बयाना जी के वहाँ हाल में कार्यक्रम था पंचायत भवन में। वहाँ की 22 मंडल की बहुत बड़ी हाजिरी थी। जिला का पूरा संगठन था। और उसके बाद हम बरवाड़ा में जो प्रकोष्ठों के लोग थे और उसके बाद रणवीर गंगवा जी के यहाँ भोजन था। आज सुबह से अभी हम लोग अग्रोहा धाम में आज हमारे जितने मोर्चे हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुदेश पांचाल थी वहाँ, सुषमा पांचाल, और सभी किसान मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा संदीप गोयल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास जी के पुत्र, और एससी मोर्चा के रमेश जी, और बैकवर्ड मोर्चा के ईश्वर मालावाल अभी भी बैठे हैं। सारे मोर्चों की बैठक लेकर के आज अभी आपके बीच में उपस्थित हैं। अभी हमारी जिला की कोर कमेटी की बैठक है। फिर सरोज सिहाग के यहाँ पर हमारी जो छोटी टोली है, जिसमें कप्तान अभिमन्यु हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे जिला के प्रभारी हैं, सांसद हैं,
MP MLA सब जो हमारी कमेटी है, ये संगठनात्मक पूरे हरियाणा में जो पुराने हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं वो 2-2 दिन का प्रवास हर जिले में कर रहे हैं। मैं क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हूँ और मेरे कद के हिसाब से हिसार में मुझे भेजा है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। पार्टी विद ए पर्पस, पार्टी विद ए प्रिंसिपल। ये पार्टी जनसंघ के नाम से गुप्ता जी जानते हैं, भाई जी जानते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो कारण, और इसीलिए क्योंकि उस पिटीशन का फैसला अभी नहीं हुआ है, तो हो सकता है नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव पंचायत से पहले हो। ठीक है साहब, आज इतना ही बात रहेगी। शर्मा जी, आप कह रहे कोई सुनवाई नहीं, लेकिन आपके विधायक है, जिनके विधायक हैं वो कह रहे हैं अधिकारी उनके कोई सुनवाई नहीं करे, इससे निकलने अधिकारी सरकार में लेकर देखे नहीं, इस प्रकार की बातें आ रही। उनकी पर्सनल एक बात होगी। कौन सा विधायक? कृष्ण मिड्डा। आपको तो सब चंगी तरह जानते हो, जब कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवा के मैं आया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मेरी गलबात हुई, मैं क्या थोड़ा कंडा काट देता यारो पत्रकार हो आप, थोड़ा सा इस बात का, मैं मदरलैंड का पुराना पत्रकार होने के नाते, और वो सही साबित हुई बात। लेकिन मुद्दा तो वो है ना सर, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। कोई एक आधा अधिकारी उसको मना आपको आपको वो जिम्मेवारी मिली, बड़ी जिम्मेवारी वो सरकारी को हो रही है। धनखड़ साहब, राणा साहब को दे दी सरकार ने दे दी ना, ये तो संगठन का पुराना कार्यकर्ता पार्टी में ही रहेगी। ठीक है। शर्मा जी, एक बात आप की जो बात है, आप कह रहे हैं दाम बढ़ा रहे हैं, आज की जो लागत है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रही, उस हिसाब से के दाम देखिए, ये आपने थोड़ा वैज्ञानिक बात पूछी है। जब एमएसपी तय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जब तय करती है तो उसकी एक कमेटी है, उसमें किसान भी है, उसमें वैज्ञानिक भी है, उसमें कीटनाशक दवाई वाला भी है, तो किसान की जो सारी लेबर है वो सारी को जोड़ एमएसपी। अब जैसे बाजरा का 2250 है, हमारे पड़ोस में उधर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पर केवल हरियाणा है पिछली बार 7,50,000 टन बाजरा हमने खरीदा। ना राजस्थान खरीद रहा है, ना पंजाब से उनको सरसों बिकी, क्योंकि सरसों का एमएसपी इतना था और बाजार की मांग को देखकर भी कई बार, तो ये बात सही है कि इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट को सरकार ध्यान में रखे। शिक्षा मंत्री आप रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कॉलेज और स्कूल नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है, क्या पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है? पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, पर आप लोग देख रहे हैं ना, सब चीज़ें बोल दी गई, लेकिन तो सबसे बड़ा मानव धीरे धीरे खुल आपके क्षेत्र में यादव नहीं, वो सारे देश ने देखा है ना। इस आंदोलन की हवा 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ, जो तिरंगे का साथ हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने वो दृश्य देखा। दिल्ली पुलिस के 100 जवान घायल हुए, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। उसके साथ, इस आंदोलन के साथ देश का किसान ने अपने को अलग कर दिया। अभी 1 महीना पहले
कसार गांव के मुकेश मुदगिल को, जो टीकरी बॉर्डर पर किसानों को दूध पिला रहा था, उसको जला करके मार दिया। उसके बाद हरियाणा के किसान की आंदोलन से हमदर्दी खत्म हुई और ये मुजफ्फरनगर में जो हुआ, उसके बाद हरियाणा के किसान को ये बात समझ में आ गई कि ये आंदोलन हम किसानों के लिए नहीं है, हम हाड़ी पाड़ी के लिए ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन तो अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार को गाली देने के लिए है, ये तो अगले चुनाव का वातावरण बनाने के लिए है। ये हरियाणा के भोले भाले किसान को ये बात समझ में है। करनाल में फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर आप क्या? मुझे लगता है 1-2 दिन में करनाल का मसला हल हो जाएगा। एक मिनट जी।